मित्रों का आज के लाइव एस्ट्रोलॉजी के सेशन में मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का लाइव जो विषय है वो हमारी लग्जरी, ऐश्वर्य, वेल्थ, हैप्पीनेस, मनी और खुशी के ऊपर है। कैसे हम अपने चार्ट में इसको देखें और क्या रीजंस हैं कि वो बहुत अच्छी चीजें दे रहे हैं और क्या रीजंस हैं जो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, गुरु चरणों में नमन करते हुए हम सत्र की शुरुआत करते हैं। और वरुण जी, कोई प्रश्न हो आपके मन में, हमारे फ्रेंड्स के कोई प्रश्न आए हों, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के जो हमने सब्जेक्ट को, विषय को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो आप मेरे से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम। सभी मित्रों के चरणों में प्रणाम, सदगुरु के चरणों में नमन और अहोभाव। आचार्य जी, जैसे आज का हमारा टॉपिक मनी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस के ऊपर है और ऐश्वर्या के ऊपर है, तो हम ये जानना चाहते हैं आचार्य जी कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो ये सारी चीजें देता है, या ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स हैं। आप इसके ऊपर अगर कुछ दृष्टि डाल सकें सबके लिए। जी, हम जो आज के विषय की चर्चा कर रहे हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन वीनस के साथ है, शुक्र के साथ। शुक्र अगर हमारी कुंडली में अच्छा है, अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, अच्छे घर में प्लेस्ड है, अच्छी राशि में प्लेस्ड है, तो वो इन चीजों की गारंटी देता है। ये क्या चीजें हैं? ऐश्वर्य, मनी, रिलेशनशिप, खास करके रिलेशनशिप विद स्पाउस। तो अगर दाम्पत्य सुख है, घर में लग्जरी है, घर में मनी है, तो इस जीवन में और क्या चाहिए? सब कुछ, सब लोग यही तो ढूंढ रहे हैं। और वीनस, शुक्र ऐसा ग्रह है केवल अपने दम पर ये सारी चीजें दे सकता है। जो आपने पूछा, क्या केवल एक ही प्लेनेट जो ग्रुप ऑफ प्लेनेट्स हैं? यस, डेफिनेटली देयर आर अदर प्लेनेट्स जो इसमें मदद करते हैं। पैसे देने में मून का बहुत हेल्प रहती है। अगर मून भी अच्छा प्लेस्ड है, इट्स वेरी गुड साइन। जुपिटर अच्छा है, यानी कि हर प्लेनेट का अपना अपना रोल है। लेकिन जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं उसमें शुक्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी वरुण जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी, अगर किसी का वीनस वीक हो, यानी जिसके जीवन में मनी, वेल्थ और हैप्पीनेस की कमी है, तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हाउ टू? जी, इम्प्रूव करना बड़ा जरूरी है। दिस इज, लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो इसी पर्पज से जुड़े हैं। अगर कहीं इन चीजों में कमी हो रही है तो उनको कैसे इंप्रूव करें, ये सेशन के एंड के ऊपर रेमेडी दूंगा मैं। और दिस रेमेडी जो 2-3 मैं देने वाला हूं विल वर्क फॉर एवरीवन। जिसका शुक्र अच्छा है और अच्छा हो जाएगा, जिसका शुक्र अच्छा नहीं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जाए वो भी मैं बताऊंगा और वो भी रिजल्ट अच्छे देने लगेगा। यानी कि हर एक के लिए वो रेमेडी वैलिड होगी, आई कैन गारंटी इट। जो रेमेडीज मैं देता हूं यहाँ पे, वो रेमेडी ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं, जिनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। नेगेटिव रिजल्ट किन चीजों का आ सकता है मैं यहां बता दूं, कई बार दिमाग में होता है तो बता दिया, तो ये तो बताया नहीं नेगेटिव रिजल्ट किन चीजों का हो सकता है। जब कोई प्लेनेट हमारे चार्ट में अच्छा होता है तो उसकी डोनेशन अलाउड नहीं होती।
उसकी डोनेशन अलाउड नहीं होती। अगर उसकी डोनेशन देंगे, चीजों को डोनेट करेंगे, उससे रिलेटेड चीजों को, तो वो हमारे अच्छे रिजल्ट भी ले जाएगा। उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो सोच समझ के रेमडीज जो आप जनरली यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारी रेमडीज हैं, लेकिन वहां ये नहीं लिखा जाता कि कौन सी रेमडी किसने करनी। प्लेनेट अच्छा हो तो क्या करना है, प्लेनेट अच्छा नहीं हो तो क्या करना है, ये दोनों में बहुत फर्क है। तो रेमडीज सोच समझ के करनी है। तो आज जो मैं रेमडीज बताऊंगा, वो रेमडी या तो वो होंगी जो कॉमन होंगी दोनों के लिए, या मैं स्पेशली बताऊंगा जिनका अच्छा है वो क्या करें, जिनका अच्छा नहीं वो क्या करें। जी वरुण जी, ये थोड़ा विषय मेरा लास्ट पे रहेगा। जी आचार्य जी, जी बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, दाम्पत्य सुख के लिए क्या करें? दाम्पत्य में सुख रहे, या दाम्पत्य जो रिलेशन है, मैरिड लाइफ है, उसमें हैप्पीनेस रहे। क्योंकि आपने लास्ट टाइम बताया था कि वीनस ही दाम्पत्य सुख के लिए भी हम वीनस को ही देखते हैं। मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं करने के लिए। तो रेमडी जो आपने पूछा है मैं वो लास्ट पे दूंगा, लेकिन एक हिंट देता हूं। जिनका भी प्लेनेट वीनस और मून, शुक्र और चंद्र का रिलेशन 7th हाउस से हो जाए किसी भी तरीके से, वो एस्पेक्ट कर लें, देख लें उसको, उसमें बैठ जाएं, या जो हम केपी में करते हैं कि उसका सब लॉर्ड बन जाए, स्टार लॉर्ड बन जाए, अल्टरनेटेड सब लॉर्ड बन जाए, तो ये गारंटी करते हैं सदैव के लिए, फॉर ऑलवेज, हनीमून टाइप ऑफ दाम्पत्य सुख। और इनकी एब्सेंस में वो चीजों की कमी हो जाती है। और अगर इन्हीं का रिलेशन सैटर्न से हो जाए, सन से हो जाए, तो फिर हनी कहाँ और मून कहाँ पता नहीं लगता। ये मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको। ये बहुत गूढ़ विज्ञान है, छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। तो दाम्पत्य सुख के लिए हमारे लिए वीनस और मून का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और इनको कैसे अच्छा करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा, आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं और इन चीजों को आप अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। जी वरुण जी। आचार्य जी, वैसे तो और प्रश्न नहीं है, बस एक लास्ट चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा उसका वीनस अच्छा है या अच्छा नहीं है? ये जी क्या सिम्टम्स मैं हैं? जी वो यस यस, मैं वो चर्चा करने वाला हूँ। सिम्टम्स आपने पूछे हैं, तो सिम्टम्स तो बड़े सीधे हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं। वीनस क्या क्या दे सकता है, किस चीजों का कारका है वीनस। वीनस सबसे बड़ा कारका है लग्जरी का, लग्जरीज इन लाइफ, ऐश्वर्य, भोग, सुख। एक चीज नोट करेंगे आप, यहाँ पे सब मित्र जुड़े हुए हैं, काफी सारे मित्र हैं जुड़े हुए। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, क्या वो उनका भोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पैसा बैंकों में ही पड़ा रह जाता है, जुड़ा रह जाता है, उसका यूज नहीं कर पाते। तो वीनस में कमी है, वीनस अच्छा नहीं है। वीनस अच्छा होगा तो वो लग्जरी देगा भी और उसका भोग भी देगा। भोग करना बड़ा जरूरी है। अगर पैसा है, चीजें हैं, और हम भोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन चीजों का कोई फायदा नहीं। तो वीनस का क्या काम है, आपको लग्जरी देना और उनका भोग करवाना, दोनों चीजें देता है वीनस। बड़ी जबरदस्त क्वालिटीज हैं वीनस की। तो ऐश्वर्य, सुख, भोग, ये वीनस देने वाला है। इसके अलावा वीनस क्या दे सकता है, जैसे कहा व्हीकल दे सकता है बड़ा, क्योंकि लग्जरी व्हीकल, अगर व्हीकल्स की बात करें तो लग्जरी व्हीकल, अगर वीनस अच्छा है। वीनस अच्छा नहीं, मीडियम है, तो आम व्हीकल भी मिल जाते हैं। इसके अलावा वीनस किन चीजों का कारका है, वीनस
बहुत सारी चीजों का कारक है, लेकिन देगा कब? ये पोइट भी बना सकता है, आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ले सकता है, यानी कि आप पोइट के अलावा आप सिंगर हो सकते हैं, आप डांसर हो सकते हैं, राइट? और क्या हो सकते हैं? आप कोई इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, ये क्योंकि ब्यूटी का कारक है, इंटीरियर डेकोरेटर। ये वीनस और क्या दे सकता है आपको? वीनस आपको ब्यूटी से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड बना देता है, ठीक है? इसके अलावा आपको ज्योतिष में भी निपुण बना सकता है, यानी कि ज्योतिष का मतलब है शास्त्रों में निपुण बना सकता है, विद्वान कहें, राइट? अगर वीनस अच्छा है तो, ठीक है? इसके अलावा ये दाम्पत्य सुख का भी कारक है, हैप्पीनेस अमंग द कपल, अमंग द मैरिड कपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? इसके अलावा ये जो लाइव देता है, लाइक ए किंग या मिनिस्टर कहें, क्योंकि इसका खुद का प्लैनेटरी कैबिनेट में जो डेजिग्नेशन है वो एक मिनिस्टर का है, तो इट मेक्स यू ए किंग और यू लिव लाइफ लाइक ए किंग और ए मिनिस्टर। इसके अलावा शौकीन हो जाता है बंदा किस चीजों का? परफ्यूम, सेंटेड थिंग्स, ठीक है? खुशबू का कारक है ये, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारक है, और मेक द पर्सन इवन ब्यूटीफुल। अगर अच्छा प्लेस है तो पर्सन सुंदर होगा, ठीक है? वो कैसे होगा अभी मैं उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। ये सारी चीजें जो है, इसके अलावा क्या दे सकता है? ये मनी दे सकता है। मैं मनी बड़ा सा लिख रहा हूं कि मनी भी देता है, क्योंकि लग्जरी कब आएगी? ऐश्वर्या लाइफ में कब आएगा? जब आपके पास मनी होगी, तो इट कैन गिव यू मनी। आपकी लाइफ में लव एंड रोमांस का कारक वीनस है। इतनी सारी चीजें वीनस जो है वो दे सकता है, आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या ये दे सकता है। इवन जो मैंने लिखा है, आपको आर्टिस्ट बना सकता है, एक्टर बना सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में ले जा सकता है, मीडिया में ले जा सकता है। जस्ट सी कितनी इसकी क्वालिटीज हैं, ये क्या क्या दे सकता है। जो भी इस आजकल की दुनिया में एक बंदा, एक पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि ये मेरे पास होना चाहिए, वो सब वीनस के कंट्रोल में है। वीनस अगर हमारा अच्छा है तो इट कैन गिव यू एनीथिंग। अब मैं चर्चा करता हूं, एक वीनस अकेला योग बनाता है जिसको बोलते हैं ग्रेट मैन योग। 5 ग्रेट मैन योगाज आर देयर। 5 महापुरुष योग होते हैं, हमारे चार्ट में बन सकते हैं। कौन कौन से प्लैनेट बनाते हैं? जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, वीनस और मार्स। हिंदी में बोल देता हूं दोबारा, गुरु, बृहस्पति, शनि, बुध, मंगल और शुक्र। ये 5 महापुरुष, 5 प्लैनेट्स हैं, और हर प्लैनेट एक ग्रेट मैन योग बनाता है।
महापुरुष योग बनाता है। महापुरुष मतलब अगर वो योग आपके चार्ट में है तो आपको एक वो महापुरुष बना देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ पंच महापुरुष योग। और वीनस से जो योग बनता है दैट इज कॉल्ड मालव्य योग। आज उसके ऊपर मैं चर्चा थोड़ी करने वाला हूं कि इतनी चीजें देता है, कब देगा, क्या कुंडली में उसे देखें कैसे, और फिर अगर है तो मिलेंगी कब, टाइम पीरियड क्या होगा जब ये चीजें हमें मिलेंगी। यानी कि सुख, समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य, भोग, विलासिता, ब्यूटी से रिलेटेड चीजें, ये सारी चीजें वीनस देने वाला है। लेट्स सी कि मालव्य योग बनता कैसे है। एक चार्ट मैं बना रहा हूं, अपना चार्ट आप सब फ्रेंड्स खोल सकते हैं। किसी भी, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है वो अपने सॉफ्टवेयर से यूज करके उसको खोल सकते हैं और अपने चार्ट को चेक कर सकते हैं, अपने बच्चों के चार्ट को चेक कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं इससे कि क्या आपकी कुंडली में वो योग है। मैं बता देता हूँ आचार्य जी सबको, आप लोग एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। इट विल टेक जस्ट अ मिनट, और उसमें आप अपनी डिटेल्स डाल के टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यू कैन सी योर चार्ट। इट इज वेरी इजी एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईफोन प्ले स्टोर पे, यू कैन फाइंड इट। मैं चार्ट बना रहा हूं और मालव्य योग की आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीनस से बनता है, शुक्र से। शुक्र प्लेनेट इसको बना सकता है। ये चार्ट मैंने बना दिया है आपके सामने, और ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हमारा फोर्थ हाउस है। इससे काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये फोर्थ है। 5 6 7, ये 7 है। ये फर्स्ट, ये फोर्थ, ये 7th और ये 10th। 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हाउसेज होते हैं। और ये मैं सिर्फ केंद्र वाले हाउसेज लिखे हैं मैंने, राइट। केंद्र हाउसेस, सेंट्रल हाउसेस 4 हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। ये हाउस नंबर लिखा है मैंने। अब अगर वीनस, शुक्र आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, 7th हाउस में या 10th हाउस में हो, वीनस, पहली कंडीशन है हाउस कौन सा हो, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, जो मैंने यहां लिखे हैं, इन हाउसेज में वीनस हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो राशि साइन है वो 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर हो। 2 नंबर को हम वृष बोलते हैं, वृष यानी कि टॉरस। 7 नंबर को हम लिब्रा बोलते हैं, तुला। ये 2 राशियां वीनस की अपनी राशियां हैं, वृष और तुला। तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण यूं कहें कि प्रायोरिटी उसकी इस राशि में ये प्लेनेट अपनी राशि में है और इन ए वेरी हैप्पी मूड एंड कैन गिव यू एनीथिंग। वृष राशि भी उसकी अपनी है, राइट। इसमें भी प्लेनेट खुश होता है और इन ए हैप्पी जॉली मूड है और कैन गिव यू एनीथिंग। और 12 नंबर जो राशि है, दिस इज 12 नंबर। 12 नंबर इज मीन।
इसको पाइसिस बोलते हैं। पाइसिस राशि में ये उच्च का है, एग्जाल्टेड है। सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट एग्जाल्टेड राशि में मिलता है किसी भी प्लेनेट का। अब क्या मतलब है? शुक्र पहले, चौथे और सातवें हाउस में वीनस यहां हो, शुक्र, और राशि कौन सी हो? 2, 7, 12 में से एक। इन कोई भी एक राशि का हो तो क्या रिजल्ट सभी जगह के एक जैसे मिलेंगे? नहीं, देयर विल बी अ डिफरेंस, लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस विल बी देयर। वीनस जब पहले हाउस में तो कुछ रिजल्ट फर्क डालेगा, दूसरे में फर्क डालेगा, तीसरे में, चौथे में, मतलब हर घर में पहले, चौथे, सातवें, 10वें में होगा तो ये अलग अलग रिजल्ट देगा। कैसे देगा मैं बताता हूं। वीनस अगर पहले घर में मलव्य योग बन गया, ये 2, 7, 12 में से कोई एक राशि हो और शुक्र यहां बैठा हो तो ये मलव्य योग है। और मलव्य योग क्या दे सकता है आपको? वो सारी चीजें देने की काबिलियत रखता है जो हमने पहले लिखा, लेकिन कुछ चीजें स्पेसिफिकली देगा। वो क्या होंगी? वो होंगी आपको सुंदर बना देगा, क्योंकि वीनस जिसका भी यहां बैठा है वो ब्यूटी का कारक है। मेक्स द पर्सन ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लोग उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे। और अगर किसी लेडी का चार्ट होगा तो वो बहुत ही सुंदर होगी, वेरी ब्यूटीफुल। एवरीबॉडी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट पर्टिकुलर फीमेल, लेडी की तरफ अट्रैक्शन, क्योंकि वीनस उसको सुंदर बना देता है, राइट? और क्या देगा यहां पे? वीनस आपको म्यूजिशियन बना सकता है, अच्छा सिंगर बना सकता है, आपको पोएट बना सकता है, क्योंकि ये सेल्फ की क्वालिटीज हैं। सुंदर तो बनाएगा ही बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा ही बनाएगा, लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। लेकिन साथ साथ आपको क्या क्वालिटीज देगा? फिर बता रहा हूं। आपको सिंगर बना सकता है, एक अच्छा सिंगर, संगीतकार, पोएट, ठीक है? और क्या दे सकता है आपको? बाकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं वो चीजें भी देने की काबिलियत रखता है। अगर हम 4th हाउस में वीनस की बात करें, शुक्र यहां आ गया और राशि वही 2, 7, 12 में से कोई एक राशि यहां पे होनी चाहिए। तो 4th हाउस किसका घर है? 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का है, हमारे व्हीकल का है, हमारी मदर का है, तो ये हमारे घर के एनवायरनमेंट का है। तो सबसे पहले वीनस आपको लग्जरी गाड़ियां देगा, लग्जरी बंगला देगा, प्रॉपर्टी देनी है इसमें, जिसमें व्हीकल देना है। और ये यहां बैठा है 2, 7, 12 में मलव्य योग बना के, तो गाड़ी, बंगला, और क्या देगा? आपको प्रॉपर्टी दे सकता है, राइट? और क्या दे सकता है आपको? ये घर जनता का भी है। यहां से हम मास पॉपुलेशन देखते हैं चौथे घर से, और चौथे घर में वीनस बैठा है, अट्रैक्शन का कारक है। यहां वीनस अगर होगा तो ऐसे लोग दूसरे लोगों के दिलों पर राज करते हैं। कोई एक्टर, प्रोड्यूसर बन सकता है यहां भी बन सकता है, क्योंकि एक्टर, प्रोड्यूसर, क्योंकि वीनस सेल्फ का है और 4th का है, तब भी बन सकता है। तो ये चीजें आपको इतनी लग्जरी देने वाला है, आप लोग के दिलों पर राज करेंगे। कोई अभिनेता, नेता जो लोगों के दिलों पर राज करता है, उस टाइप का आपको बना देगा। और उसके बाद अगर हम चर्चा करें 7th हाउस की, 7th हाउस में वीनस
शुक्र और राशि वही 2, 7, 12 में से 1। क्या होगा? सबसे पहले आपका स्पाउस जो है उसको सुंदर बनाएगा, यानी कि आपकी शादी किससे होगी? वो बहुत सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा। लोग उसकी तरफ जाने अनजाने में अट्रैक्ट होंगे, और हो सकता है आपको जेलसी भी हो जाए उससे कि इसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो सुंदर बन गया। मेक्स योर स्पाउस ब्यूटीफुल, क्योंकि ये स्पाउस के घर में है, और दाम्पत्य सुख भरपूर देगा। मैंने पहले भी कहा, वीनस अगर 7वें घर में है और वो इन राशियों में बैठा है तो मालव्य योग बना के बैठ गया। वीनस की 2 राशियां अपनी है, एक में वो एग्जाल्टेड है, तो वो वीनस दाम्पत्य सुख की गारंटी देता है कि आपके जीवन में हर मौसम हनीमून का मौसम होगा। दैट इज वीनस। फिर वीनस एक और भी इंपॉर्टेंट कारक है, डेली इनकम का, पैसे का। तो यहां बैठने वाला वीनस आपकी इनकम को भी बढ़ाता है, और इनकम के साथ साथ आपको पैसा बढ़ा देता है, प्लस यूं कहें भाग्य उदय बहुत ज्यादा होता है शादी के बाद। शादी के बाद वीनस एक्टिवेट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा भाग्य उदय होता है। तो ये वीनस बहुत कुछ देने वाला है 7th हाउस में बैठ के। बाकी चीजें देनी है, याद रखना। मैं ये कहीं ये डिनाई नहीं कर रहा कि बाकी चीजें नहीं मिलेंगी, बाकी चीजें भी मिलेंगी, लेकिन स्पेसिफिकली क्या चीजें ज्यादा देगा उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। चीजें सारी मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। वीनस यहां पे है तब भी आपको पोएट बना सकता है, सिंगर बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो मैं बता रहा हूं उस पर्टिकुलर घर में वो चीजें हाईलाइटेड होगी। और अगर 10वें घर में है, 10वें घर में वीनस है, ये वीनस इज इन 10th हाउस एंड राशि वही 2, 7, 12 इन राशियों में बैठा है, तो ये घर हमारे प्रोफेशन का है, याद रखिएगा। तो प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। और जो मैंने प्रोफेशन की चीजें बताई थी, क्या है प्रोफेशन की चीजें? वीनस आपको फिल्म इंडस्ट्री में ले जा सकता है, मास मीडिया में ले जा सकता है, सोशल मीडिया में ले जा सकता है, आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम करा सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर बना सकता है। यहां भी इंटीरियर डेकोरेटर बना सकता है क्योंकि ये घर का घर, और यहां भी बना सकता है। बना तो कहीं भी सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली इसका रोल ज्यादा होता है हमारे कर्मा में, यानी कि हमारे प्रोफेशन में। ये प्रोफेशन का घर है। तो प्रोफेशन में वीनस अगर मालव्य योग बना के बैठा है, कैन गिव वंडर्स। तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं, ब्यूटी से रिलेटेड काम में आपको सक्सेस मिलेगी, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड सक्सेस मिलेगी, मीडिया में मिलेगी सक्सेस, फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस मिल सकती है, तो क्योंकि वीनस उनका कारका है। तो ये चीजें सारी वीनस देता है। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर वीनस 12 में हो, 2, 7, 12 मैंने बताया, लेकिन स्पेसिफिकली 12 नंबर राशि की मैं बात कर रहा हूं। वीनस कुंडली में इन 4 हाउस में कहीं भी 12 नंबर में हो तो एक खास योग और बनाता है, खास चीज और बनाता है। आप चैरिटी करते हो, बहुत बड़ी चैरिटी करते हो, लग्जरी चीजों की चैरिटी करते हो, इवन यू कैन डोनेट लग्जरी कार, इतना पैसा होता है। ध्यान रखिएगा,
चैरिटी कब कर सकता बंदा? कारों की, लग्जरी आइटम्स की, बड़ी बड़ी चीजों की, जब बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, व्हेन द पर्सन इज वेरी वेरी वेल्दी, बहुत ज्यादा पैसा हो। और कई बार तो वीनस केवल 12 में बैठा होना चाहिए, 9 में बैठ जाए, कहीं और भी बैठ जाए, 5 में बैठ जाए, सेकंड में बैठ जाए, 12 में बैठ जाए, तब भी ये चैरिटी करता है। 12 नंबर हाउस, 12 नंबर राशि नेचुरल जोडिक में, काल पुरुष की कुंडली में 12वें हाउस में आती है, और 12वां हाउस चैरिटी का है। और चैरिटी किन चीजों की? वीनस से रिलेटेड चीजों की। 12वीं राशि में अगर वीनस है तो इतना पैसा आएगा कि लग्जरी कारों की भी चैरिटी बंदा कर सकता है। ऐसी चीजें वीनस देगा। जी वरुण जी, वरुण जी, आर यू देयर? मैंने वीनस के ऊपर, शुक्र के ऊपर बहुत चर्चा की है। अगर किसी मित्र का प्रश्न हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। आप ले लीजिए इन राइटिंग, कोई आया हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, अगर किसी ने, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं विच चार्ट टू सी। हमने लगन चार्ट देखा, लगन चार्ट देखेंगे, विल सी द लगन चार्ट जी। और वो उन्होंने पूछा है द हाउस नंबर्स आर डिफरेंट इन लगना चार्ट। नहीं, हाउस नंबर नहीं, राशि नंबर वक्त अलग होगा। लगन चार्ट में हाउस तो वन ही होगा। यहाँ पे हाउस की तो, ये हाउस फिक्स है, ये चेंज नहीं होते। वहां राशि लिखी हुई है, नंबर जो लिखा है दैट रिप्रेजेंट राशि। तभी मैंने ये लिखा 2 7 12। आप अपनी राशि चेक करिए कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, क्या पहला वीनस है वहां पे? फिर दूसरा देखिए क्या 212 राशि है? अगर है तो ये मालव्य योग बनाता है। जी, इसके बाद मैं थोड़ी और चर्चा करने वाला हूं। कोई प्रश्न आया हो तो पूछ सकते हैं। बस यही प्रश्न है आचार्य जी। अगर आप लोग आचार्य जी से अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप टाइप करके भेज सकते हैं, सो दैट आचार्य जी चैट में देख लेंगे। ये मैं फिर बता दूं, यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो राशि नंबर हैं, जो मैं बता रहा हूं। जहाँ पे 2 7 12 होने चाहिए, वहां लिखे हुए नंबर। आप लगन चार्ट की बात हो रही है, मालव्य योग हम लगन चार्ट से देखते हैं। और देर आर सर्टन कंडीशंस कि ये मालव्य योग पूरा बना है कि नहीं बना है। पहली कंडीशन ये होती है कि वीनस अकेला होना चाहिए। शुक्र शुड बी अलोन इन दी हाउसेस। कोई दूसरा है साथ में तो हो सकता है मालव्य योग के ऊपर उसका कोई असर डाल दे, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा, इसके ऊपर कोई एस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, कोई प्लैनेट इसको देखे ना। राइट? आचार्य जी, ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। आचार्य जी, लोगों के प्रश्न है कि वीनस तो है वो 10वें हाउस में तो है, लेकिन राशि 2 7 12 नहीं है। ऐसे ही वीनस 7th हाउस में तो है, लेकिन राशि 2 7 12 नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट है। तो क्या होगा? मैं फिर बता दूं, वीनस अगर इन हाउसेस में है तो उससे रिलेटेड कई चीजों में वो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो केंद्र में मौजूद है लेकिन उसकी राशि ठीक है, एनिमिटी में ना हो, कोई मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो, लेकिन यहां होना, मौजूद होना अपने आप, मान लो 7th में ही किसी का है। मैंने पहले भी कहा था आपको बिगिनिंग में, 7th हाउस में किसी भी तरीके से वीनस मून का रिलेशन बन जाए तो दाम्पत्य सुख तो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वीनस यहां आता है 4th हाउस में तो व्हीकल तो देगा, लग्जरी नहीं देगा, थोड़ा दे देगा, रिजल्ट में कमी कर देगा। मतलब है योग तो फिर इट ब्लॉसम्स लाइक एनीथिंग। ठीक है ना? ये पूरे रिजल्ट मिलते हैं इसमें। उनमें किस तरीके के रिजल्ट देगा वो डिपेंड करेगा कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट साथ में है, किसका एस्पेक्ट है, वही मैं यहां चर्चा कर रहा हूं। मालव्य योग की और कंडीशंस क्या हैं कि पंच महापुरुष योग सभी की कंडीशन लगभग एक जैसी है
कि वह पहले प्लेनेट अकेला हो, दूसरा प्लेनेट के ऊपर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट ना हो, ठीक, तब वो पूरे रिजल्ट अच्छे देता है। और रिजल्ट आएगा कब? व्हेन। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये रिजल्ट जो आते हैं ये कब आते हैं? ये रिजल्ट आते हैं हमारे जीवन में जब वीनस की महादशा आ जाए। 20 साल की होती है महादशा, 20 इयर्स की, और इसका नेचुरल पीरियड 20 to 40 हम मान के चलते हैं। 20 to 40 इयर्स में अगर आ जाए ये दशा, तो ऐसी हाइट्स आपको देगा विच यू हैव नेवर इमेजिन्ड इन योर लाइफ। वो चीजें भी दे देगा अगर मालव्य योग और ये एज आ जाए। ये नेचुरल एज है शुक्र की। अगर इसमें महादशा आ जाती है तो वीनस कैन गिव यू एनीथिंग, मालव्य योग प्लस। पहली दशा मैंने बोली महादशा, जब आएगी महादशा तब रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, जब आएगी, जब अंतरदशा आएगी, हर अंतरदशा, हर महादशा में किसी प्लेनेट की हो उसमें भी अंतरदशा आती है। सो डिपेंड करेगा कि अंतरदशा ये काफी लंबी होती है, इसकी 1 साल से लेकर 3 साल तक हो सकती है अंतरदशा। उसके बाद प्रत्यंतर दशा। ये मेन तो ये दो हैं, फिर भी प्रत्यंतर में भी रिजल्ट आते हैं। तो प्रत्यंतर दशा में भी रिजल्ट आते हैं। ये थोड़ी देर के लिए आती है, 2-3 महीने 4 महीने, तो उसमें भी रिजल्ट आते हैं। तो जब जब आपके चार्ट में आप देखें दशा किस प्लेनेट की चल रही है, वीनस अगर यहां है, मालव्य योग बना रहा है, अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में और अपनी प्रत्यंतर दशा में ये अपने रिजल्ट प्रीडोमिनेंटली देगा, बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। जी वरुण जी। आचार्य जी, आपने जैसे कहा कि प्लेनेट अकेला होना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे मित्रों के प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा अकेला हो, फिर मैं बोल दूं, अकेला हो, एस्पेक्ट ना हो और अस्त ना हो। इसके साथ अगर सन बैठ जाए सपोज करो, तो अस्त कर देता उसको। कहीं ये अस्त ना हो, प्लेनेट वीनस की डिग्री और सन की डिग्री क्लोज ना हो, तब भी ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। लेकिन ये नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे। प्लीज ध्यान करिएगा, तीनों केसेस में जो मैंने बोले हैं, अगर कोई प्लेनेट साथ में बैठा है, अगर कोई एस्पेक्ट कर रहा है, अगर ये कंबस्त है, अस्त है, तब भी रिजल्ट आएंगे। बहुत अच्छे नहीं आएंगे, अच्छे जरूर आएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं कि वीनस यहां बैठा है, कंबस्त है, प्लेनेट बैठ गया, फिर भी अच्छे रिजल्ट वीनस देगा, बुरे नहीं देगा। वीनस इज सेकंड बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट। पहला जुपिटर है, दूसरा वीनस है, जो सबसे अच्छे रिजल्ट देने के लिए फेमस है, वीनस। और वीनस के रिजल्ट अगर बुरा भी प्लेस्ड है तब भी ये ज्यादा बुरे रिजल्ट नहीं देता, इसलिए इसको बेनिफिक कहा जाता है। तो अगर ये इन घरों में, इन राशियों में है, लेकिन पूरा मालव्य योग नहीं बन रहा, तब भी ये अच्छे रिजल्ट देगा। जी वरुण जी, क्लियर होगी मेरी बात सबको? आचार्य जी, बहुत एक मित्र का प्रश्न है, उनका वीनस 12th में है, 12th राशि में है। तो चैरिटी करते होंगे, बहुत करते हैं क्या चैरिटी? उनके मुकेश जी के लड़के का है, मुकेश जी सूरत से हैं। अभी चाइल्डहुड में है, एडोलेसेंट में है, तो जब उसका पीरियड आएगा, दशा आएगी, तब ये रिजल्ट बनेगा। 12वें घर में वीनस इज गुड, लग्जरी देगा। एक्सपेंडिचर कहां कराएगा, आपका खर्चा कहां कराएगा 12वें घर में? 12वें घर में वीनस है तो आपका खर्चा लग्जरी आइटम पे कराएगा, ठीक है।
तो अच्छी चीजों पे खर्चा कराएगा, कुछ लग्जरी चीजें खरीदेंगे और चैरिटी भी करेंगे। ठीक है जी वरुण जी। जी चार्य जी अब हम नेक्स्ट हमारे उसके तरफ बढ़ सकते हैं क्या, आपकी अगर जी इजाजत? बिल्कुल, मेरी तरफ से टॉपिक इज ओवर। अब जो लास्ट पे रह गई एक बात वो याद रखेंगे आप, कि मेरे से इसकी रेमेडीज पूछनी है, जिसका रिजल्ट वीनस अच्छा नहीं दे रहा, कहीं 8th में बैठा है, 9th में बैठा है, 12th में बैठा, कहीं भी बैठा हो, इसके अलावा और अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, जो मैंने चीजें बताई हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडीज की जाएं, तो वो मैं रेमेडी बताने वाला हूं। और बड़ी ट्राइड टेस्टेड रेमेडीज, छोटी छोटी। जी वरुण जी। जी चार्य जी अभी हमारे पास कुछ जो प्रश्न आए हुए हैं प्रश्न ले लीजिए और साथ में एक फीडबैक ले लीजिए। एक फीडबैक ले लें, फिर प्रश्न ले लें, फिर रेमेडी लेते हैं। जी चार्य बीच जी। बीच में मैं रेमेडी, जब चार्ट लगाओगे ना तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं रेमेडी बीच बीच में भी देता जाऊंगा। जी चार्य जी जी। जी। चार्य जी फिर हमारे साथ अभी नंदिता माँ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ केपी और एस्ट्रोवास्तु दोनों ही किए हैं, तो हम उनसे जी फीडबैक ले लें। जी नंदिता माँ प्लीज आप प्लीज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट माँ कर लीजिए। वेलकम। हाँ जी स्वामी जी सुन पा रहे हैं। आचार्य जी प्रणाम को माँ। सादर प्रणाम, गुरु चरणों में स्पर्श। स्वामी जी बहुत बहुत मजा आया स्वामी जी। मैंने पहले केपी करी थी, लास्ट वीक ही करी थी, एंड मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने नेक्स्ट वीक में ही एस्ट्रो वास्तु ज्वाइन कर लिया, और बहुत ही अच्छा रहा स्वामी जी। मैं कहूंगी कि इतना अच्छा इंटरैक्टिव तरीके से आप समझाते हैं और इतने अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं कि मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही मजा आया स्वामी जी। एंड जी आपका समझाने का तरीका बहुत ही यूनिक है स्वामी जी, बहुत ही अच्छा है। आई एम सो जी, सो थैंक यू ग्रेटफुल। वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच। जी और रिजल्ट कैसे आए, जो हमने प्रेडिक्शन करी लाइव कुंडली के ऊपर, क्योंकि यहाँ भी लाइव कुंडली के ऊपर हम प्रेडिक्शन करते हैं, और केपी में भी जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं यहाँ पे, उसमें भी लाइव प्रेडिक्शन करते हैं, तो रिजल्ट आपको कैसे लगे उसमें एकदम प्रेडिक्शन? रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं स्वामी जी। बिल्कुल जो जैसा जैसा आपने कहा था, बिल्कुल वैसे वैसे रिजल्ट्स आए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब आप मैं अपने आप कर पा रही हैं कुछ? अब मैं कुछ रेमेडीज करूंगी स्वामी जी, एंड वो 3D रेमेडीज भी मुझे लेनी है, तो जी 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 दैट जी। इज आल्सो वेरी वेरी नाइस वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। थैंक यू माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सब मित्र ज्वाइन कर सकते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी हमारी शुरू हो रही है कोर्स ओशोधारा में 11th से 10th से है वरुण जी, 10th से 19th है शायद इस बार, 10th फरवरी से 9th फरवरी तक, 10th 9th फरवरी से से 10th से 19th, 10th से 18th। 18 फरवरी तक, 10 से 18 फरवरी तक का हमारा कोर्स है 9 डेज का। तो आइए, और जिन मित्रों को बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड विल रीच टिल प्रेडिक्शन करनी आपको सिखा देते हैं, और कैसे अपने जीवन में वेल्थ को इंक्रीज करें, हैप्पीनेस को इंक्रीज करें, ये सारी चीजें हम करवाते हैं। जोरबा दी बुद्धा का यात्रा कराते हैं। आइए, जोरबा बनने की टेक्निक, एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स 10th से 18th ऑफ फरवरी। जी वरुण जी। जी चार्य जी। सबसे अच्छी बात है, आप बहुत पेशेंटली समझाते हैं, कभी भी किसी को नहीं कहते कि नहीं नहीं बाद में पूछ लेना या समथिंग। बहुत ही पेशेंट। जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम, माँ थैंक्स फॉर व्हाट द अबाउट द वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन। साइंटिफिकनेस ऑफ द कोर्स, कितना साइंटिफिक है कोर्स? डिड यू एवर थिंक कि हाउ प्लैनेट्स इफेक्ट अस? आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा बताइए। नहीं समझी, मैंने इतना तो कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी माइन्यूट थिंग्स हमें पता लग जाएंगी, कि हमें अपनी फूड हैबिट्स तक पता लग सकती हैं, हमें ये पता लग सकता है कि क्या प्रोफेशन में जाएंगे, उसकी रेमेडी पता लग सकती है अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो। मतलब बहुत ही अच्छे से समझी। आई मीन आई नेवर न्यू दैट।
जी के कलर्स एंड Thank थिंग्स कैन you. हेल्प सो मच। धन्यवाद माँ, धन्यवाद, थैंक यू। यानी कि सीखने से लेकर रेमडीज तक का पार्ट हम इंक्लूड करते हैं, प्रेडिक्शन से लेकर एक एक चीज बेसिक से शुरू करते हैं, और बेसिक से शुरू करते हुए कैसे प्रेडिक्ट करें और फिर क्या रेमडीज करें अगर प्रॉब्लम है। तो ये कोर्स का हमारा मटेरियल है। एवरीबॉडी इज वेलकम टू ज्वाइन द कोर्स। जी वरुण जी। जी आचार्य जी, ये हमारा स्वित्री वासक जी का है, ये कोलकाता से हैं। ये जी। हमसे पूछना चाहते हैं कि इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत रहा, इरेगुलर ओके। इनकम है। तो स्वित्री जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। प्रणाम माँ, अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। माँ स्वागत है आपका। हाँ प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। वरुण जी, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो 10th और 6 हाउसेस के हम कस्पल सब लॉट देखेंगे। जी प्लीज देखिए जरा। हाँ, पहले आप ये डिटेल्स देख लीजिए, क्या ठीक है। 20 जुलाई 1966 हाँ और सुबह 9:41 पे 22 जुलाई है। 22 जुलाई है, हाँ 22 जुलाई है। कोई बात 1966। नहीं, ठीक कर लेते हैं। और टाइम ऑफ बर्थ मैं बताती हूँ, एक मिनट। एक मिनट। हाँ 22 जुलाई 1966 डेट। टाइम है 9:41 AM। जी, डे है फ्राइडे। कोलकाता। कलकत्ता। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए क्या? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। जी आचार्य जी। चेक कर लीजिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यही है क्या आपके, यहाँ दिए हुए हैं? दिए हुए हैं वरुण जी? आचार्य जी चाहिए नहीं है, अगर इनका कोलकाता का है ठीक तो है, कोलकाता के सेव्ड है। ओके 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 प्लीज। कौन और सा 6 है? और 10th, 6 और 10th। 6 इज राहु एंड 10th इज राहु। ओके, बोथ इज राहु। जी वरुण जी, जी, इसको जरा पूरा राहु कर दें। राहु का सन मार्स। मैं सन। थोड़ा माफी चाहती हूँ, आपका उधर कुछ मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में कुछ वो होगा, क्योंकि लग्न चार्ट जो मैं सॉफ्टवेयर से निकाली थी उसमें मेरा अष्टम में राहु है। माँ आप ये केपी चार्ट अभी भी अष्टम में राहु है, है। अभी भी अष्टम में राहु है। हाँ हाँ इज हाँ। देयर एनी प्रॉब्लम? यहाँ ये लगन चार्ट है, ये केपी चार्ट है। अच्छा ओके ओके सॉरी। जी जी जी, आप उसकी चिंता मत करें वो। जी आचार्य जी, इनका 6 एंड 10th राहु है, राहु का सन मार्स है। जी। जी, तो और मार्स जो है वो अनटनेंटेड है। मार्स अनटनेंटेड है, ओके। बोलिए, जी हाउसेस बोल दीजिए राहु के। जी आचार्य जी, राहु, मार्स और ये एक और गिरी। जी आचार्य जी, राहु 8, राहु 8 दे रहा, ठीक, 8, 10 राइट, एंड 3। 3, मार्स का एजेंट है। ठीक है। 8 10 3 दे रहा मार्स, जी, ठीक। बोलिए बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। और सन दे रहा है 10 10 बाय प्लेसमेंट, और 12, 10 and 12। और मार्स अगेन आपने लिख ही लिया है। जी। जी माँ एक चीज बताइए, वरुण जी चार्ट लगा रहने दीजिए, मैं, चलिए कोई बात नहीं, हटा दिया, कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी। आपका टॉयलेट ईस्ट में है क्या माँ?
मेरा तो 2 टॉयलेट है एक्चुअली, ईशान कोण में है, पता गलत है वो चीज। अब नहीं, आप जरा ध्यान से देखिए, डस्टबिन ऐसा रखा होगा आपने ईस्ट में, क्योंकि 8th लॉर्ड इज इन 10th मार्स, और आपकी जरा ध्यान से देखिएगा, या साउथ वेस्ट में होगा टॉयलेट। अगर आपको ग्रिड करना आता है, घर को देखना आता है, डायरेक्शन में अंदाजे से बताता हूं आपको, आप जरा कोशिश करिए। एक Imagine you are just listen, ma'am. Imagine you are standing at the center of your house. अपने आप को घर के सेंटर में महसूस करें, that you are standing at the center and see from where the sun is rising. सन किधर से राइज होता है, उधर फेस कर लें, राइट? अब क्या उधर टॉयलेट है जिधर सन राइज होता है? घर के सेंटर से ऐसा महसूस हो उसके आसपास ऐसा जिधर सन राइज हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ सही। सही है, ठीक। तो ये टॉयलेट आपको वहां पे खराब कर रहा है, आपके कैरियर को, आपकी स्टेबिलिटी को। दिस इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम इन द कैरियर, ठीक है? और वैसे भी 8th लॉर्ड मार्स इज इन 10th, तो वो भी कैरियर में परेशानी का सबब है, ठीक है? तो घर में इसके अलावा आप देखिए, आपके घर में क्या पुराने कबाड़ का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या पड़ा है? नहीं, ऐसा कबाड़ वाला कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक अनयूजेबल सामान पड़ा हो, इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वो पड़ा होगा, उसको निकाल दीजिए। और इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही है, दैट 8th हाउस इज इन्वॉल्व एंड 8th फ्रॉम 8th इज 3rd, अगेन 8th, तो डबल 8th इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू इन योर प्रोफेशन एंड गिविंग यू लॉसेस। 8th इज लॉस, क्या दे रहा है आपको? लॉस दे रहा है, ये भी लॉस दे रहा है, राइट? तो 8th हाउस इज सडन लॉसेस, अचानक लॉस हो जाता है। ठीक चल रहा है काम, लेकिन अचानक गड़बड़ हो जाती है। ऐसा होता है क्या चलते चलते काम में? बिल्कुल सर। बिल्कुल, वो राहु की वजह से है। तो व्हाट कैन यू डू? एक तो राहु का मंत्रा चैंट करें, और ईस्ट में आप इंद्रदेव, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए ईस्ट में इंद्रदेव लगा सकते हैं अपने ब्रास के। और इसके अलावा आप सन लगा सकते हैं ईस्ट में ही, एट 7 फुट हाइट। इंद्रदेव को तो आप लगाएंगे टेबल के ऊपर, और सन को आप, क्योंकि सन आपका 10-12 दे रहा है, 10 इज योर प्रोफेशन, 12 इज लॉसेज अगेन, ये फिर लॉस दे रहा है आपको। तो सन को भी लगा सकते हैं ईस्ट में टू इंप्रूव योर प्रोफेशन, क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशन। जो लॉसेस आपको हो रहे हैं वो ना हो। जब जब सन और मार्स और राहु की दशा आएगी, यू विल बी इन ट्रबल। तो घर में आप क्या नहीं करेंगे? एक तो स्मोक नहीं होना चाहिए आपके घर में, नोट कर लेंगे, ऑफ एनी काइंड, स्मोक ऑफ एनी काइंड। इफ देयर बी स्मोक, यू विल बी इन ट्रबल, आपके लॉसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इवन धूप अगरबत्ती भी जो करते हैं, दैट इज आल्सो नॉट टू बी डन, उसका स्मोक भी नहीं। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम किचन, इवन देन इट्स नॉट अलाउड। तो विंड चाइम वगैरह अगर कोई है घर में, उसको भी रिमूव कर दें, और टॉयलेट की ट्रीटमेंट करवाएं किसी से, वास्तु वाले से, सो दैट देयर शुड नॉट बी मोर लॉसेस इन योर प्रोफेशन। और रेमेडी क्या कर सकते हैं? राहु
और मार्स का मंत्र चैंट कर सकते हैं। राहु एंड मार्स का, राहु सन मार्स तीनों का ही, राहु सन मार्स का मंत्र चैंट करें, जो बीज मंत्र हैं वो चैंट करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, ठीक। और संडे को, अब क्योंकि लॉस दे रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू, सैटरडे को आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप करें। संडे को आप जैगरी फ्लोइंग वाटर में अर्पित करें, उसमें डालें चलते पानी, साफ पानी में। और ट्यूसडे को गुड़ की रेवड़ियां, राइट, in flowing water. That will help you to minimize losses and increase your profits. तो ये चीजें करने से आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? इनका चार्ट देखें, वीनस कहाँ है, जरा चार्ट दोबारा दिखाएं वरुण, वीनस के ऊपर भी देख लें जरा। 9th में है, वीनस अपनी राशि में 9th में है। तो वीनस लग्जरीज तो है इनके पास, बट मे नॉट बी एज मेनी एज इट शुड बी, एज इट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि 9th में अगर ये 10th में होता तो शुड हैव गिवन ए वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन फिर भी अपनी राशि में है, तो अपनी राशि में वीनस इज गुड। मैडम आप बताइए, लाइफ में लग्जरीज हैं आपकी? नहीं, ऐसा खास इतना कुछ नहीं, खास नहीं है, मैं भी कह रहा हूं, बट स्टिल यू आर हैविंग, नॉर्मल है। और वो नॉर्मल है, प्रॉब्लम होती है तो तब बहुत हो जाती है। हाँ, उसका एक और रीजन है जो अभी बता देता हूं। मैं पहले भी मैंने बताया था कि वीनस के आसपास या वीनस के नजदीक अगर कोई प्लेनेट है तो वो परेशानी हो सकती है। तो वीनस के दोनों तरफ, एक तरफ राहु है मैलेफिक प्लेनेट, एक तरफ सन है। देखिए जरा, वीनस बीच में है, तो इस वजह से भी एक तरफ सन है, इसको कर्तरी योग बोलते हैं। कर्तरी योग यानी कि जो सीजर है जैसे कट करती है, वो उसी तरीके से इसको कट करते हैं। राहु एक तरफ सन। तो अगर cruel planets are there on either side of, both side of that Venus, that also create a problem, that lessen your luxuries and the carcass of Venus. तो वीनस के लिए अगर राहु और सन के उपाय कर रहे हैं तो लग्जरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी आपकी, वो चीजें भी बढ़ जाएंगी। जब आप इनके उपाय करेंगे, इनके मंत्र चैंट करेंगे, तो इट कैन गिव यू मोर गुड रिजल्ट्स। आचार्य जी इनके लिए कोई 3D रेमेडी अगर बता सकें आप? हाँ, 3D अगर रेमेडी चाहिए वीनस के लिए, तो एक और चीज कर सकते हैं जो मैंने ये बताई, इंद्रदेव और सन ईस्ट में। आप अपने नॉर्थ में एक लश ग्रीन सीनरी लगा सकते हैं फॉर गुड मनी एंड मोर अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस एंड कैरियर। लश ग्रीन सीनरी, तो दैट कैन हेल्प यू, उससे वीनस भी ठीक होगा जी। आचार्य जी आप इनको ये जो आप जितनी भी ये 3D रेमेडीज हैं, आप ये ओशोधारा गैलेरिया से ले सकते हैं। आप एक शेयर कर दीजिए वरुण, चैट के ऊपर भी शेयर कर दें और बाद में ग्रुप में भी शेयर कर देना, दैट फोन नंबर ऑफ दैट ओशोधारा गैलेरिया। आप बोर्ड पे लिख ही दीजिए आचार्य जी। गैलेरिया का नंबर लिख देता हूँ, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, मैं ये रब कर लूं। मैं चैट में भी लिख रहा हूँ। हाँ, चैट में भी लिख दीजिए और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
जो भी आप ये मंत्रा पूछ रहे हैं, अभी ग्रुप में आ रहा है राहु का मंत्रा क्या है, ये एक बीज मंत्र की वीडियो है, कॉस्मिक केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे है। सो आप उस यूट्यूब चैनल पे जाकर आचार्य जी की वीडियो है, कौन सा मंत्र कब करना है, बीज मंत्र कब करना है, वो आप देख सकते हैं, उसकी एक वीडियो है। सो इट विल हेल्प यू। मैं वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। वरुण जी बताइए। जी, नंबर 96714 96714 00107। 00107 ये ओशोधारा गैलेरिया का नंबर है, आप देख सकते हैं। एंड वहां से आप कोई भी रेमेडी चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं। So before we proceed further, Acharya ji, I want them to know about KP astrology क्या है। तो प्लीज go ahead, take 2 minutes 3 minutes, right? मैं आप सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो प्रोग्राम है, ओशोधारा में जो प्रोग्राम हो रहा है, दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट जोरबा की यात्रा। क्योंकि हम जो स्पिरिचुअलिज्म की, अध्यात्म की यात्रा कर रहे हैं, सदगुरु हमें जोरबा द बुद्धा टोटल, जैसे ओशो की देशना है, वही हमारे गुरुदेव की आदेशना है कि हम लोग जोरबा द बुद्धा बने। बुद्धा इज एन एनलाइटेंड बीइंग जो स्पिरिचुअलिज्म की यात्रा पे है, और जोरबा वो पर्सन है जिसके पास संसार की सभी सुख सुविधाएं हैं। तो जो प्रज्ञा कार्यक्रम है वो आपको जोरबा बनाते हैं, और जो स्पिरिचुअल कार्यक्रम है वो आपको बुद्धा बनाते हैं। तो वैसा ही एक ये प्रज्ञा प्रोग्राम है हमारा, केपी एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी लाइफ में जो भी चीजों की प्रॉब्लम है, चाहे वो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, डिवोर्स का इशू है, सेकंड मैरिज का इशू है, कोई लिटिगेशन है, हाउस प्रॉपर्टी का इशू है, भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर, लव मैरिज का इशू है, लव लाइफ का इशू है, देन वेल्थ का इशू है, हेल्थ के लेके है। हेल्थ में तो डॉक्टर तो बाद में देखकर रिपोर्ट्स देख के बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। वंस यू लर्न फ्रॉम दिस केपी एस्ट्रोलॉजी, आप उसकी कुंडली देख के बता देंगे कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है, दिस इज द इशू, आपकी इस जगह पर प्रॉब्लम है। और फिर आप उनको रेमेडी भी बता सकते हैं कि इससे आप ठीक हो सकते हैं। अनदर थिंग इज आपका प्रोफेशन कौन सा है, कौन सी जगह पर आप बिजनेस करें, कौन सी मटेरियल का करें, किसके साथ करें, लोन लेके करना होगा, अकेले करना है। इट विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मनी कमा सकें, वेल्थ कमा सकें, और अगर हमारा पीरियड अच्छा है तो उसका पूरा निचोड़ कैसे निकाल रखें, और अगर भगवान न करे संसार में रहते हैं हम, अगर हमारी कोई समस्या है तो उसको रिड्यूस कैसे करें। सो दिस इज द प्रोग्राम अबाउट इट। इसको कोई भी कर सकता है, इट इज वेरी इजी। ये डायरेक्टली एक टेबल के ऊपर बेस्ड है, एक ही टेबल से आप सीधा सारे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और अपनी जीवन को सुख की ओर बढ़ा सकते हैं। तो आप आए, इसको लर्न करें, और इसको करने के बाद आप अपने लिए खुद इसको देख सकते हैं। एटलीस्ट आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को गाइड कर सकते हैं उनकी खुद चार्ट की प्रेडिक्शन देखकर। So you all are invited from 10 to 18 February for the same। और आचार्य जी अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें। जी 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 तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जैसे वरुण जी ने कहा, जिसको कुछ भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का, इवन दोज कैन ज्वाइन। वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, एंड जैसे नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं और हम ग्रेजुएशन होके बाहर निकलते हैं पूरी एजुकेशन करने के बाद, दैट काइंड ऑफ कोर्स इज देयर। माँ नंदिता शारदा विल सेकंड मी, डू यू? राइट, थैंक यू। क्योंकि उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनको कुछ नहीं आता था, बट नाउ शी इज सो कॉन्फिडेंट शी कैन डू इट हरसेल्फ। और फिर केपी करने के बाद शी वाज सो इम्प्रेस्ड, शी जॉइंड एस्ट्रो वास्तु कोर्स एज वेल। तो कोई भी आ सकता है, बेसिक से शुरू करेंगे, प्रेडिक्शन तक लेके जाएंगे, रेमेडीज बताएंगे, एक एक चीज करवाएंगे। और वैसे तो हमारा जो सेशन रहता है वो 1.5 आवर का रहता है, बट इट कंटिन्यू टिल लेट आवर्स। प्लस देयर इज अ ग्रुप विच इज द स्पोर्ट ग्रुप,
आप कोर्स करने के बाद उस सपोर्ट ग्रुप में आ जाते हैं एंड वी कीप ऑन सपोर्टिंग यू जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हमारा कॉस्मिक केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है। वरुण जी, कॉस्मिक केमिस्ट्री स्पेलिंग ठीक लिखे हैं? जी सिंगल आएगा, डबल आएगा? जी ऐसा ही है, कॉस्मिक स्पेस केमिस्ट्री है आचार्य जी यूट्यूब चैनल। कॉस्मिक स्पेस केमिस्ट्री, ओके, मैं पूरा लिख दूं फिर अलग से। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें जरा। ये आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइक्स एंड शेयर से ही हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें बूस्ट मिलता है, मोरल बूस्ट मिलता है, एंड वी मेक अनदर वीडियोस 15 मिनट्स 20 मिनट्स की हम शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं जिसमें वी टेल यू अबाउट रेमेडीज जो हम जीवन में करके, छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिससे आप अपने जीवन को और सुखवान बना सकते हैं। आपको कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं दी जाएगी जिसमें आपका खर्चा हो, जैसे कोई कहे आपको रिंग डाल लीजिए, नग डाल लीजिए, नथिंग लाइक इट। तो आपको कोई 50-60 हजार खर्चा करने के लिए नहीं बोला जाएगा। इट इज सो सिंपल एंड साइंटिफिक रेमेडीज हैं। और जैसे ओशो कहते हैं कि ज्योतिष अद्वैत का ज्ञान है, और सदगुरु कहते हैं कि अध्यात्म एक धारा है और उस धारा में बहने का मार्ग ज्योतिष है। तो आप इसको, धारा को, मार्ग को देख सकते हैं, सीख सकते हैं एंड अपनी जीवन को और सुखमय बना सकते हैं। जी आचार्य तो जी, लीजिए सेकंड। जी सर, सेकंड चार्ट जी अगला सेकंड चार्ट ले लीजिए जी। अगला प्रश्न हमारा पुनीत गुप्ता जी का है। ये पुनीत जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। पुनीत जी अगर सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। एक प्रश्न आया है, डू यू गिव द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द कोर्स? जो सॉफ्टवेयर है वो, जैसे वरुण जी ने बताया, एस्ट्रोसेज, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड यस, ऑफ कोर्स वी टीच हाउ टू यूज इट, बट सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अगर वो कहेंगे तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कॉस्ट इज वेरी सिंपल, मेरा 1650 या सॉफ्टवेयर है, एक साल का है, एक साल के लिए। जी वरुण जी चलें जी, प्लीज। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम, वेलकम, स्वागत है आपका। गला खराब है जी, नो चार्ट वरीज। आपका है ये, चार्ट देख आप लीजिए। देखिए पुनीत जी, 29 नवंबर 1971 8:40 सुबह, जयपुर। बिल्कुल सही है जी आचार्य जी, ये क्या पूछना चाह रहे हैं क्या कि क्या प्रमोशन इनकी होगी अभी, रीसेंट कोई प्रमोशन है चार्ट पे, ये जानना चाहते हैं। ओके, प्रमोशन का केस है तो 6 और 10 वही दो चार्ट में लगा दीजिए, 6 कस्पल सबलॉर्ड और 10th कस्पल सबलॉर्ड। 6th is Mars, 10th is 6 Mercury। ओके। पुनीत जी सुबह 8:40 पे है ना आपका बर्थ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मार्स इज अनटेनेंटेड। वैसे जनरली हम प्रमोशन केसेस हरारी से देखते हैं, बट इससे दशा से हम देख लेंगे क्या पॉसिबिलिटी। हाँ जी वरुण जी। मार्स इज अनटेनेंटेड। हाँ जी बोलिए वरुण, आगे बोलिए। राहु मार्स। राहु मार्स और मरकरी केतु मून। केतु मून। ओके, हाउसेस बताइए क्या क्या हैं। जी मार्स 3, 12, 5। ओके, what gives राहु? जी राहु 2, सैटर्न और 2, 5, 3, 2, 3, 5। राहु दे रहा है 2, 5 और 3। जी 3, और इसके ऊपर दृष्टि कोई, एनी प्लेनेट इज एक्सपेक्टिंग? नथिंग। ओके ठीक है। ओके देन मार्स इज ओके,
3, 12, 5. चलिए 10th इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी दे रहा है 12, 7 and 10. और केतु केतु 8, 8, 4. 4 और Expected by Saturn. Saturn. Saturn is 2, 3, 5. Moon is 4 and 8. आप ये बताइए स्वामी जी, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन योर जॉब? कुछ Not ट्रबल? really, but हाँ जी, not really, but I have not got promotion for last 11 years. हाँ, प्रमोशन नहीं मिली, प्रॉब्लम है इसका मतलब ना, प्रॉब्लम की वजह से ही प्रमोशन नहीं मिली है. दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी, कि नजर आ रहा है absolutely. देयर आर प्रॉब्लम्स. क्योंकि जब 5 नंबर इन्वॉल्व हो जाए, 8 इन्वॉल्व हो जाए, 10 इन्वॉल्व हो जाए, दे शोज प्रॉब्लम. 8 भी इन्वॉल्व है. समथिंग happened in your career that has brought a little bit ill fame? No. So what are the reasons why are you not getting your promotion? वरुण जी दशा दिखाइए, फिर प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही? Probably got wrong bosses at some time. ओके. मार्स की दशा है महादशा. मार्स इज इन महादशा. ओके. कब तक है? 2023 तक. 2023 तक. और जी और बता रहा हूँ. अंतरदशा? अंतरदशा मरकरी की है 6-3-21 तक. 6-3-21 तक मरकरी. जी, और सैटर्न का प्रत्यंतर है 6-3-21 तक. और केतु का अंतरा आने वाला है 6-3-21 के बाद. केतु का अंतरा आएगा. स्वामी जी, अभी देर आर चांसेस आर नॉट ब्राइट, क्योंकि मार्स इज गिविंग 3, 5, 12. इट्स नॉट फेवरिंग द प्रमोशन, नॉट फेवरिंग. फेवर नहीं कर रहे, दशा फेवर नहीं कर रहे. कितनी जॉब अभी पेंडिंग है? अभी मार्च के बाद आएगी आपकी मून की दशा. मून इज अगेन नॉट गिविंग. चंद्र मंगल राहु आएगा. राहु की दशा आएगी 23. सर एक्चुअली केतु इन्वॉल्व है, तो इनको तो जॉब केतु मून, वरुण जी मार्स देखिए ना 3, 5, 12 दे रहा है, और मून दे रहा 4, 8. केतु इन्वॉल्व है, जॉब चेंज करनी होगी. जॉब, आर यू इन ए प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब? प्राइवेट में, गवर्नमेंट जॉब में है. केतु की वजह से गवर्नमेंट जॉब है. केतु इज गिविंग यू गवर्नमेंट जॉब. आपने चेंज भी करी है क्या जॉब कभी जिंदगी में? हैव यू एवर चेंज? नहीं करी. सीधा गवर्नमेंट में आए थे पहले, प्राइवेट में कभी नहीं थे गवर्नमेंट से पहले? नहीं. स्वामी जी एक मिनट, वरुण जी चार्ट दिखाइए. लेट बी सी. आचार्य जी, इनको आप अशोका बिल्डर बताइए, वो हेल्प करेगा इनको. हाँ, मैं वही अशोका देख रहा हूँ. बिल्डर गवर्नमेंट में है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. Mars.
वरुण जी हिट दिखाइए, कोई हिट है, चेक करिए जब। मार्स को कोई हिट है? सैटर्न सन, सैटर्न सन की हिट है, ओके। सैटर्न एंड सन 183, ठीक है, बंद करिए इसको, आचार्य जी 6th हाउस को भी है। छोड़िए, एक मिनट बंद कर दीजिए ना इसको, बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, स्वामी जी आपका जो स्टोरेज है वो साउथ वेस्ट के लेफ्ट में SSW में है क्या स्टोर? नहीं, घर में स्टोर नहीं है। घर में स्टोर है नहीं, लेकिन वहां पे कोई आयरन आइटम्स, ब्लैक कलर के कर्टन या डार्क नहीं। ब्राउन? साउथ वेस्ट इधर बोला ना आपने? साउथ वेस्ट में ऑरेंज कलर है क्या, या कोई ड्राइंग रूम है क्या उधर? हाँ, ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम है, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू। साउथ वेस्ट SSW में ड्राइंग रूम इज ए प्रॉब्लम फॉर यू, यू आर नॉट गेटिंग ए सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यू टू दिस रीजन। ये जो प्रॉब्लम है आपकी हल हो सकती है अगर यहां से ड्राइंग रूम हटा दें, या आप दो काम और कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अपने घर में या अपने ऑफिस में एक तो शोका पिलर लगाएं। शोका पिलर गिव्स स्ट्रेंथ और सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ईस्ट में आप सन को लगाएं, सन इज गवर्नमेंट। तो ये बोथ कॉम्बिनेशन विल हेल्प यू इन योर प्रमोशन। If there will be a minute chance even, they will highlight, they will boost them and you can get the promotion. ये दो चीजें आप कर सकते हैं। अगर ड्राइंग रूम वहां से हटा सकें तो दैट विल बी बेटर। और ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए वो आपका आप कर सकते हैं, वेस्ट में ले जाइए उसको, या तो या नॉर्थ में ले जाइए। ओके, ठीक है, दैट विल हेल्प। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। और मंत्र चेंज कर लीजिए, मार्स, राहु, केतु, मरकरी, मून, ये 5 प्लैनेट्स हैं जिनका मंत्र चेंज आपको करना चाहिए टू गेट गुड रिजल्ट। राहु, केतु, मार्स, राहु, केतु, मरकरी एंड मून, ये 5 प्लैनेट हैं। एक्चुअली द एंड रिजल्ट इज डजंट सीम्स टू बी ओके, तो कैन हेल्प यू। मार्स, मून तो बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज चेक इट। ठीक है वरुण जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू सर, थैंक यू। जी वरुण जी, वाइंड अप करें आज के सेशन को विद सम रेमेडीज जो रह गई है लास्ट पे। आई नीड 5 मिनट्स मोर। आज 2 ही ले लीजिए वरुण जी, अगली बार के लिए रख लीजिए। उनको जिनको है उनको प्रॉमिस कर दीजिए कि विल सी द चार्ट इन द नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए उनको प्रॉमिस कर दीजिए। कोई बात नहीं, पेंडिंग है तो जो मैं अभी रेमेडीज देने वाला हूं दैट विल टेक फ्यू मिनट्स मोर। सो आप लोग नोट कर लेंगे क्या रेमेडीज हैं। ये एक कॉस्मिक मिस्ट्री का जो यूट्यूब चैनल है, ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब मित्रों से, कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड से, अपने रिलेशंस में इसको सब शेयर करें। दैट विल ए मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जो रेमेडीज आपको बताने वाला हूं, मैंने कहा था कि हमारी रेमेडीज वर्क करती हैं। और सिंपल रेमेडी क्या है, सबसे पहली वीनस के लिए मैं रेमेडी बता रहा हूं। घर में सुख, शांति, दाम्पत्य सुख कैसे हो, लग्जरीज कैसे बढ़े, मनी कैसे बढ़े। तो सबसे पहली रेमेडी है वीनस के लिए। इट इज कॉमन, एनीवन कैन डू इट, वेदर वीनस इज गुड or not good. Respect
सबसे पहली चीज रिस्पेक्ट लेडीज, क्योंकि शुक्र जो है लेडीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑल लेडीज ऑफ द वर्ल्ड, और घर की लेडीज तो खास करके। अगर उनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं तो कहते हैं अगर जहां लेडीज की रिस्पेक्ट होती है, फीमेल्स की रिस्पेक्ट होती है, वहां सारे देवी देवता निवास करना चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट लेडीज, राइट? लेडीज को भी लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं मेल की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट लेडीज। नंबर 1 बड़ा सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन सुखमय हो, अपनी मदर की, अपनी स्पाउस की, अपनी सिस्टर की, बुआ की, सबकी रिस्पेक्ट करिए, तो यू विल गेट ब्लेसिंग्स ऑफ वीनस इन पर्टिकुलर। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो बीज मंत्र चैंट कर सकते हैं। बीज मंत्र शुक्र का, ओम शुम शुक्राय नमः, 108 बार दिन में, सुबह या शाम को करें तो और बेहतर। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। सुबह जब सूर्य उगने से पहले और शाम को जब सूर्य छुपता है तो हमें दिखाई देता है सबसे ब्राइट स्टार, चमकीला है, ठीक है? तो इसके दर्शन करें सुबह शाम, बड़ा सिंपल है। इट विल ब्लेस यू, वीनस की ब्लेसिंग मिलेंगी। और खास करके हमारी जो लड़कियां नई मैरिज होके अपने घर में जाती हैं, तो घरों में पुराने जमाने में ये भोर का तारा दिखाया जाता था ताकि उसको दाम्पत्य सुख मिले। ये वीनस का काम है, इसी तारे का काम है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो मैंने अभी बताया, लश ग्रीन सीनरी इन नॉर्थ, अपने घर के नॉर्थ में लश ग्रीन सीनरी लगाइए। इट विल इंप्रूव योर मनी एंड अपॉर्चुनिटी, आपके पैसे को बढ़ाएगी और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगी। इसके अलावा मैं 3D रेमडीज बता रहा हूं, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। एक रेमडी है हमारे पास, रेड हॉर्सेस, साउथ ईस्ट में लगाने से आपके पैसे जो रुके हुए हैं वो भी आते हैं और मनी इनफ्लो होता है घर में, साउथ ईस्ट में अगर आप रेमडी लगाते हैं। शुक्र को इंप्रूव करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा काली गाय की सेवा कर सकते हैं। शुक्रवार को काली गाय की सेवा, उसको ग्रीन पाउडर डालिए ऑन फ्राइडे। ये कोई भी कर सकता है, जिसका अच्छा है, नहीं अच्छा है कोई चिंता नहीं, ये 3, 4, 5 चीजें कोई भी कर सकता है। अब जिनका अच्छा नहीं है वो क्या करें? जिनका मतलब है योग नहीं बना, अपने घर में नहीं बैठा, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, वो क्या करें? वो ये तो करें ही करें। इसके अलावा आप देसी घी, चावल, दूध, दही का दान कर सकते हैं गरीबों में, मंदिर में, जहां भी आपका दिल करे। दही, देसी घी, दूध, चावल, इसको आप दान कर सकते हैं। तीसरी चीज, सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं, क्योंकि ये चमकीला तारा है तो सफेद वस्त्र जो हैं, ऑफ वाइट सफेद इसके हैं, वो आप दान कर।
दान तभी करना है अगर प्लेनेट अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक, अगर प्लेनेट अच्छे रिजल्ट दे रहा है, वीनस जिसका 7वें घर से रिलेशन बना के बैठा है, वो कभी अपने पुराने वस्त्र दान ना दे। वीनस अगर 7th में है, 7th से रिलेशन है, अपने वस्त्र पुराने दान ना दे। ठीक, क्योंकि वो, मैंने कहा, अगर अच्छा प्लेनेट है और आप डोनेट करते हैं तो अच्छे रिजल्ट में कमी आ जाएगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर 1-2 रेमेडीज और दे देता हूं मैं आपको। अगर आप अपना मकान, घर बेचना चाहते हैं और बेच के नया लेना चाहते हैं, तो देयर इज ए विलेज सीन। बड़ा घर लेने के लिए विलेज सीन वेस्ट में लगाएं विद येलो फ्रेम। येलो फ्रेम में वेस्ट में अगर ये लगाते हैं तो बड़ा घर बेच के अपना बड़ा ले सकते हैं। और केवल बेचना या रेंट पे देना है तो सेम विलेज सीन वेस्ट में इन ब्लैक फ्रेम फॉर सेलिंग और रेंट। रेंट पे देना है, ब्लैक फ्रेम में सेम विलेज सीन आप लगा सकते हैं। घर में अगर नेगेटिविटी है, जैसे राहु इफेक्ट नहीं दे रहा, जैसे अभी हमने देखा माँ का केस था, राहु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन ईस्ट, तो उसके लिए हमारे पास 2 रेमेडीज हैं उसकी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। वन इज ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ है, एक है लैम्ब्रिथ, जो लैम्ब्रिथ, ये घर की नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्बर है। ये कोई भी लगा सकता है जिसको लगता है घर में कुछ नेगेटिव है। ये पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए अपनी पॉकेट में रखते हैं, टू इंक्रीज पॉजिटिविटी, टू इंक्रीज पॉजिटिविटी। तो ये चीजें आप जो मैं रेमेडीज बताई हैं ये करेंगे तो यू मे गेट बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज, आपकी लाइफ में लग्जरीज बढ़ेंगी। जी वरुण जी। आचार्य जी, वो रेड हॉर्सेस और ये जो 3D रेमेडीज हैं, हाँ, ये अगर आप इनको बता दें। व्हाइट हॉर्सेस भी लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। व्हाइट हॉर्सेस, अगर आपको लोन चाहिए बैंक से, सपोर्ट चाहिए लोगों से, तो व्हाइट हॉर्सेस इन नॉर्थ वेस्ट लगा सकते हैं। और अगर इसके अलावा साउथ ईस्ट में हम एक चीज और है हमारे पास रेमेडी दैट वर्क्स वेरी गुड, फायर सीन। फायर सीन अग्नि कंट्रोल्ड वे में जलती हुई उसका सीन है, दैट विल ब्रिंग योर इनफ्लो ऑफ मनी, प्लस अगर कोई ब्लॉकेज है मनी में, आपकी रुकी हुई है, पैसे नहीं आ रहे लोगों से, वो लगा सकते हैं। जी, एक का प्रश्न है, अभी वो बोल रहे हैं उनका सैटर्न, आपने बोला था अगर 6th में हो तो अपने पैसे भिखारी की तरह मिलेंगे, तो उन्होंने 2 लोगों को पैसे दिए हुए हैं, उनके वापस नहीं आ रहे हैं, तो वो ये फायर सीन लगा सकते हैं। बहुत मुश्किल है, बिल्कुल वो कोशिश करें। ये रेड हॉर्सेस और फायर सीन, एक चीज जरा और नोट कर देंगे, इनके 6th हाउस में सैटर्न आप बता रहे हैं, राशि कौन सी है? इनके साउथ ईस्ट में पानी तो नहीं या ब्लॉकेज तो नहीं, चेक कर लीजिए जरा। मुकेश जी बताएं, अगर मुकेश जी अगर सुन पा रहे हैं। साउथ ईस्ट में कोई स्टोर बनाया हो इन्होंने, या कोई पानी हो वहां पे, और वहां प्रॉब्लम है, ओवरहेड टैंक तो नहीं यहाँ पे। आचार्य जी, वैसे तो मैं मुंबई में रेंट पे रहता हूँ और मेरा हाउस जी, खुद का घर तो सूरत में है, और मुंबई का भी जो खुद का घर है वो भी मैंने रेंट पे दिया हुआ है। हाँ, वो भी जो आपने घर रेंट पे दिए हैं
वो भी घर आपको इफेक्ट करते हैं। जो घर सूरत का वो भी इफेक्ट करता है, जहां आप रहते हैं वो भी इफेक्ट करता है। तीनों में आप चेक करेंगे। अगर पैसे वापस नहीं आ रहे तो देयर इज ए ब्लॉकेज इन साउथ ईस्ट और देयर इज ए वाटर इन साउथ ईस्ट। अगर ये चीजें हैं तो दैट विल ब्लॉक योर मनी। और इसके लिए फायर सीन लगाएं, रेड हॉर्सेस लगाएं, ठीक है। और अपना बिजनेस बढ़ाना है अगर, तो अगर बिजनेस में प्रॉब्लम है, बिजनेस से ही पैसे नहीं आ रहे, तो एक चीज हम और करते हैं उसके लिए, रैबिट्स लगवाते हैं हम ESE जोन में, पेयर ऑफ रैबिट्स। तो दैट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। आपके कस्टमर वही जुड़ते हैं आपसे जो अच्छे होंगे, दूसरे कस्टमर अपने आप ही आपसे छूट जाएंगे जो अच्छे नहीं हैं। आचार्य जी, मैरिड लाइफ के दाम्पत्य सुख के लिए आपने बोला था कि मैं बताऊंगा। मैंने बताया दाम्पत्य सुख के लिए ये रिस्पेक्ट लेडीज नंबर 1, दूसरा बीज मंत्र है, काली गाय की सेवा है, प्लस और एक चीज है, शुक्रवार को व्रत रख सकते हैं मीठे के साथ, कोई भी रख सकता है, कोई नुकसान नहीं। ये चीजें दाम्पत्य सुख को बढ़ाएंगी, आपकी लग्जरीज को बढ़ाएंगी। ये सारी चीजें एक्चुअली लग्जरीज बढ़ाने के लिए मैंने दी हैं। लव बर्ड्स आचार्य जी काम कर सकते हैं? हाँ, लव बर्ड्स काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। लव बर्ड्स अगर साउथ वेस्ट में लगाएं तो दाम्पत्य सुख उनका बहुत अच्छा होता है। उनकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपस में, दोनों हस्बैंड वाइफ में, तो साउथ वेस्ट में हम ये लव बर्ड्स लगवाते हैं, सेरेमिक के बने होते हैं, गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। जी वरुण आचार्य जी, ये इनको एक चीज बता दीजिए कि 3D रेमेडीज, गोल्डन रेशो इंपॉर्टेंस के बारे में अगर आप कुछ वो आप बता दीजिए। आई टेक ब्रेक नाउ। सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सत्र में अगली लाइव सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अहोभाव। वरुण जी आपके साथ 2 मिनट रहेंगे प्लीज। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सो मच आचार्य जी। मैं जैसे कि बात कर रहा था 3D रेमेडीज की, ये 3D रेमेडीज उनके लिए बहुत इफेक्टिव हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं रेमेडीज करने का, जब इनको टाइम नहीं मिलता वो 3D रेमेडीज अपने घर में लगा सकते हैं। दीज रेमेडीज वर्क ऑन देयर ओन। इनका सबके लिए घर में पॉजिटिव इफेक्ट आता है, और ये गोल्डन रेशियो में रहती हैं। गोल्डन रेशियो इज अ रेशियो इन विच एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट। अदरवाइज इस यूनिवर्स में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, चाहे वो एक बैक्टीरिया है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे ये धरती है, चाहे सूर्य है, चाहे ये ब्रह्मांड है। नेचर इटसेल्फ इज इन गोल्डन रेशियो। तो ये चीजें गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग ही बनती हैं, और ये चीजें अब ओशोधारा गैलरिया में अवेलेबल हैं। ये सदगुरु की कृपा से जो पर्सन इनको बनाते हैं, देवर इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, वो उनके साथ ही जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने हमारे आश्रम के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए हैं। तो गुरुदेव की कृपा से उनको हमने मना लिया। तो अब ये चीजें हम सबके लिए अवेलेबल हैं। मैं खुद भी घर में हम लोग ये रेमेडीज को यूज कर रहे हैं, तो आप भी इन रेमेडीज को यूज करके इनका फायदा उठा सकते हैं। दीज आर रियली रियली इफेक्टिव, इन ट्राइड एंड टेस्टेड है। और लश ग्रीन तो ऐसा समझिए कि इट्स आई वुड से कि वो कभी फेल नहीं होती। इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। अगर मैं कुछ और वर्ड नहीं यूज करूंगा तो आई वुड से कि वो हमेशा काम करेगी। लश ग्रीन सीनरी, रेड हॉर्सेस, लव बर्ड्स दाम्पत्य सुख के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और जिनको गवर्नमेंट में जॉब करनी है, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, जैसे स्वामी जी हमारे साथ थे, उनको प्रमोशन चाहिए, तो अशोका पिलर और सन ब्रास ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। दीज रियली डू मैजिकल वर्क, क्योंकि इनके जो सिंबल्स हैं और ये जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर जो बने हुए सिंबल्स हैं, ये यूनिवर्स की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो गोल्डन रेशियो में जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, दे हेल्प अस। सो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। और संजय जी, एक बहुत अच्छा सा जो आज आपने नया गीत लगाया था स्टार्टिंग में, अगर वो लगा देंगे आप, तो उसको सुनते हुए फिर विदा लेते हैं। तो आप सब लोग आइए 10 से 18 केपी को सीखिए, केपी को जानिए, और
अपने और अपने फैमिली के फायदे के लिए आप इस ज्ञान को पा सकते हैं। सभी को प्रणाम।